प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे JEE नीट दोनों एग्जाम्स के। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये JEE 2020 में आया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर सही कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो देखिए आपको वो उन 4 ऑप्शन में नहीं उलझना है। आपको जिस तरह से आपने सीखा है बस उस चीज़ को फॉलो करना है और पहले उसका नॉमेनक्लेचर अपना रफली बना लेना है। जब आप रफली उसको बना लो फिर उसको मैच करो कि हमारे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही 4 ऑप्शन देख लिए तो आप कंफ्यूज जाओगे, अरे ये तो नहीं, अरे ये तो नहीं है। लेकिन जो आपको रूल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको बनाना है, इसलिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हैं। समझ में आ गई बात? चलो तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का किस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है वो आज हम देखेंगे। इसमें पहले हमें ये पहचानना है कि जो 4 ग्रुप बेंजीन से जुड़े हुए हैं इसमें कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। अब भाई फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप हम उसी को ही मानते हैं जो प्रायोरिटी में ज़्यादा है। अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है भाई? ये नाइट्रो है, ये CHO है, ये OH है, जबकि ये OH नहीं खाली CH3OH है ये, और ये NH2 है। तो यहाँ प्रायोरिटी किसकी है भाई? CHO की प्रायोरिटी है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बन गया, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो यानी कि नंबरिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होगी 1। ठीक है, अब सबसे पास में कौन सा है, हम यहाँ चले या यहाँ चले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें देखो यहाँ एक मिठाई वाला खड़ा है, यहाँ कोई मिठाई वाला नहीं है, तो आप किधर जाओगे? आगे का रास्ता आपको पता नहीं है तो आप सबसे पहले इसी के पास जाओगे कि भाई जहाँ पहले मिठाई मिल रही है हम तो वही खाते हुए चलेंगे। भाई रास्ता कितना लंबा हमें पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग हो गई तो फिर नाम देना मुश्किल नहीं है। अल्फाबेटिकली हम सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है भाई? यहाँ देखो ये C है, डेट इज मीन ये है आपका CH2OH। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये कौन सा है हमारा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये H से शुरू होता है, एमिनो, ये सबसे पहले आएगा 5 एमिनो। और ये कौन सा? नाइट्रो, 5 एमिनो, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सब एक्सेप्टेड नेम है IUPAC के द्वारा। ठीक है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अब इस पर आओ। इसमें देखो सबसे पहले हमारा मुखिया कौन सा है भाई? एसिड है, सबका सरदार है, मुखिया है, तो यही हमारा क्या हो गया? फंक्शन ग्रुप हो गया। तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करते हैं भाई, 1 2, ठीक, 3 4 5। अब यहाँ चले या यहाँ चले, देखो ध्यान से देखो, CH3 प्रेफरेबल है या CHO? CHO प्रेफरेबल है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, चाहे हम इसको जो है एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ले लेंगे तो हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें ये लाइन दिख रही सीधा यहाँ से लिया और ऐसे कर दिया। नहीं, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। तभी तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल होता है लेकिन गलती कर जाते हो। तो गलती कहाँ होती है? थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो एग्जाम में तो गलती नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो अब हमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, CH3, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक 2 पे जुड़ा और एक 5 पे जुड़ा है। 2,5 डाई मिथाइल, जस्ट मिनट, इसका नाम जो देखें क्या है? ऑक्सो, तो ये तो M के बाद आता है। ठीक है, 2,5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर ये सफिक्स है तो ये प्रीफिक्स है। ठीक है ना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। प्रीफिक्स मीन्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जब बन गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे? मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो। ठीक, 6 ऑक्सो। जब उसका कार्बन काउंट करते हैं तो कार्बन काउंट करेंगे तो या तो कीटो कहेंगे या ऑक्सो कहेंगे, तो ऑक्सो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, कीटो में कीटोनिक ग्रुप लगता है, दैट इज मीन्स ऑक्सो। CHO ग्रुप है इज ऑक्सो। 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो। और फिर उसके बाद हमारा क्या रहा? कितने कार्बन है भाई? 6 कार्बन है, हेक्स। डबल बॉन्ड कितने पर है? 3 पे, 3E और 1 ओइक एसिड, तो 1 नहीं लिखेंगे, इनोइक एसिड। अब ये देख लेना ऑप्शन में कहाँ पर है। ठीक है ना, और उसको टिक कर देना। क्लियर हो गया बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा आपका थर्ड और ये फोर्थ। इसका क्या नाम होगा भाई? देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें कहाँ से नाम थे? ये दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये इथाइल ग्रुप है। भाई देखो अल्फाबेटिकली तो इथाइल ग्रुप पहले आता है, लेकिन हम नेमिंग कहाँ से करेंगे? नेमिंग हम यहाँ से करेंगे। क्यों भाई? देखो यहाँ पर 2 लड्डुओं की दुकान है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लड्डू की दुकान है, तो जो 2 लड्डू की दुकान है वहाँ पर लड्डू मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है ना। अगर एक दुकान का पसंद नहीं आया तो दूसरी दुकान का तुम खा लोगे, तो इसलिए सबसे पहले तुम किसके पास जाओगी? इसके पास या इसके पास? अरे भाई इसके पास ही पहुँचेंगे। यहाँ पर 2 लड्डू की दुकान है, क्या पता एक लड्डू खराब बना रहा हो एक अच्छा, यहाँ तो केवल एक ही दुकान है, बड़ी दुकान है भले, लेकिन पता लगा उसके खराब हुए तो वहाँ पर 2 दुकानें हैं, तो उसमें से जो अच्छा तुम्हें टेस्ट लगेगा वही तुम खाओगे ना। तो इसलिए वहाँ से तुम लेके चलोगे जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि जहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2। अब यहाँ आ जाओ 3 4 5 6, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अब नाम दे दो, क्या दिक्कत है? 2 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली है तो इथाइल पहले आएगा, 2 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसे देखो, इसका हो गया, अब इसको देखो। अब इसमें अब बच्चे क्या गलती करते हैं? अरे ब्रोमो आ गया, सबसे पहले यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे लास्ट में, प्रेफरेंस हमने बताई थी, क्या बताई थी? फंक्शन ग्रुप, उससे कम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और उससे भी कम हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे लास्ट में, क्लोरो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये दोनों, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। और कहाँ से हम नंबरिंग करेंगे? जहाँ से हम सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा हो भाई। 1 2 3 4 5 6, समझ में आई बात? हम वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा हम ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? अरे भाई देखो, अगर ऐसे स्टार्ट करोगे तो ब्रोमीन तो बहुत लास्ट में आएगा, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आएगा। और यहाँ से करने पर क्या है? ब्रोमीन भी पास मिल रहा है और सबसे पहले एक क्लोरीन वाले मिठाई की दुकान भी पास पड़ रही है, तो ये लेना ज़्यादा आसान है, बढ़िया है, फायदे में है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हो गई नंबरिंग। अब नाम भी दे दो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। देखो अगर ऑप्शन में 1 इन है तो भी सही है, नहीं है साइक्लोहेक्सीन दिया है तो भी सही है, ठीक है। जो दिया होगा उस हिसाब से टिक मार दोगे। इसमें जो आया हुआ है इसमें साइक्लोहेक्सीन ही दिया हुआ है, 1 इन दिया ही नहीं है, तो आप साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने 1 नंबर दिया ही है इन को। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे देखते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये नीट का आए हुए क्वेश्चन है। इसमें हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? देखो ये है CHO ग्रुप, ये वाला ग्रुप है CHO ग्रुप, और ये है कीटो ग्रुप यानी ऑक्सो ग्रुप है। तो सबसे पहले हम कीटोनिक ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं एल्डिहाइड को। आपको पता ही है एल्डिहाइड को मिलती है प्रेफरेंस। नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या नाम होगा इसका? 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे ऑक्सो है, तो 3। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप है, तो हम यहाँ 3 कीटो ग्रुप लिखेंगे। यहाँ पे 3 कीटो, के पहले आता है, एम बाद में आता है। 2 मिथाइल, कितने कार्बन? 6, हेक्स, 4 इन, और ये क्या है? एल्डिहाइड अल, 4 इनल। एक पर है 1 अल करके अलग लिखना सही नहीं है, ये भी सही है। और ऑप्शन आपका जो इसमें दे रखा हो 4 में से वो आप टिक कर देना। यहाँ देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो दिए थे आपको सिस और ट्रांस करके दिए हुए, सिस ट्रांस, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? देखो मैं आपको उसके ऑप्शन लिख देती हूँ। एक था, पहला ऑप्शन था ट्रांस 3 आइडो 4 क्लोरो, मैं बोल रही हूँ आप लिख लो चाहे ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है और टाइम भी लगेगा, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ। ट्रांस पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लिखो आप, ट्रांस 3 आइडो 4 क्लोरो 3 पेंटीन, 3 आइडो 4 क्लोरो 3 पेंटीन।
सेकंड बी ऑप्शन है सिस 3 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन, 3 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन। सी ऑप्शन है ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन। और डी ऑप्शन है सिस 3 आइडो 4 क्लोरो 3 पेंटीन, 4 क्लोरो 3 पेंटीन। समझ में आ गई बात। अब इन चारों में से कौन सा सही है हमें ये देखना है। तो बच्चों इस चीज को समझने के लिए जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड पढ़ोगे सिस एंड ट्रांस। जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिस और ट्रांस पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, जब एक जैसे ये सिस और ट्रांस की सिमेट्री हम यहाँ से देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड यहाँ है ना, जो डबल बॉन्ड की लाइनें होती ना उसी की डायरेक्शन में हम सिमेट्री देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं, इस लाइन के इधर साइड और इस लाइन के इधर साइड। इधर साइड देखो दोनों ग्रुप भारी हैं या दोनों ग्रुप हल्के हैं। दोनों ग्रुप अगर भारी हैं तो सिस कंडीशन, जैसे मान लिया इस तरह समझो, मैं आपको ब्रीफली सिस एंड ट्रांस समझा देती हूँ। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ये हमेशा सिस एंड ट्रांस पहली बात तो डबल बॉन्ड के बीच में ही होगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वैसे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है, लेकिन इस केस अगर कोई होता है केस तब तो मेनली यहाँ पे कार्बन ही होगा। और जैसे मान लिया मैंने यहाँ भारी ग्रुप जोड़ दिया, आयोडीन बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा वजन है इसका, CH3 का हल्का वजन है। ठीक, मैंने यहाँ पर एक हल्के वजन का और जोड़ दिया, जैसे मान लिया मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दिया ब्रोमीन। अब बताओ ब्रोमीन का वजन फ्लोरीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन का कम है। CH3 आई में CH3 का आई का वजन ज़्यादा है, CH3 कम है। यानी कि दोनों हल्के हल्के एक साइड है और दो भारी भारी एक साइड है। सिमेट्री हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो दोनों हल्के हल्के यानी कि दो हल्के हल्के एक साइड है, दो भारी भारी एक साइड है, तो ये कंडीशन कहलाएगी सिस। जब एक जैसे होंगे सिस। ट्रांस यानी कि उल्टे। मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया और यहाँ ब्रोमीन लिख दिया। देखो यहाँ ये भारी, यहाँ ये हैवी, यहाँ ये लाइट, यहाँ हैवी और यहाँ लाइट। हैवी हैवी अपोजिट, लाइट लाइट अपोजिट। जब अपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स ट्रांस। ट्रांस यानी अपोजिट डायरेक्शन। सिस सेम, सिस सेम, ट्रांस अपोजिट, ट्रांस अपोजिट। वर्ड को पकड़ पा रहे हो, सिस सेम, सेम एक जैसे, हल्के हल्के एक साइड, भारी भारी एक साइड। सिस सेम, जब सेम एक साइड हो तो सिस। ट्रांस अपोजिट यानी कि जब एक तरफ भारी एक तरफ हल्का, तो वो ट्रांस कंडीशन। ठीक है ना। और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपको बताना था, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखो क्लोरीन भारी है या CH3 भारी है, इन दोनों में से बताओ। क्लोरीन भारी है, तो जो भारी है मैंने इसके ऊपर ये टिक का निशान लगा दिया। यहाँ देखो इन दोनों में कौन सा भारी, CH2 CH3 भारी है, आई भारी। भाई आयोडीन का वजन ज़्यादा, आई भारी। तो यहाँ से देखो, सिमेट्री कहाँ से देखोगे, यहाँ से। ये भारी और ये भारी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ट्रांस। कैसी हो गई भाई, ट्रांस। तो यानी कि ये तो हमें पता लग गया कि कैसा होगा भाई, ट्रांस होगा। ट्रांस सबसे पहले हम ये लगाएंगे ट्रांस, ठीक है ना। ऑप्शन में भी देखो आप यही दे रखा है। अब नेमिंग करनी है हमें। नेमिंग करने के लिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चेन देखो, चेन ये है हमारी जो मेन चेन है वो ये है। समझ पा रहे हो उस चेन को, ये हमारी मेन चेन। ठीक, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमें आयोडीन मिल रहा है, और यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है, तो हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। हमें देखो कार्बन को गिनना है, बाकी हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो देखो ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 ईन। देखो ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 ईन, या आपको ऑप्शन दे रखा है 2 पेंटीन। थर्ड ऑप्शन आपका ये दे रखा है 2 पेंटीन। तो पेंट 2 इन हो या 2 पेंटीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है दोनों। ठीक है, आगे आसन में क्लियर हो गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। सिस एंड ट्रांस फिनोमेना भी आपने सीख लिया, एक नई चीज भी थोड़ी आपने सीख लिया आज।
चलो अब एक और नेक्स्ट देखो, इसकी नेमिंग करनी है। देखो अब यहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आया है 2011 में, नीट के 2011 में आया हुआ है। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी 1 2। अब जाएं किधर को, अब गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा जिसकी 2 ब्रांचेस हो रखी हैं। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यार यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी हो सकता है। यहाँ पे हमें तीसरे पर ही मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3, यहाँ भी तीसरे पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है, बात एक ही है। अब आप ये लो देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। इतना ग्रुप देखो, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इस देखो ये भी ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप है। अब आप 4 5 6 ये वाली काउंटिंग करो, ये वाली काउंटिंग करो, दोनों सेम रहेंगी, नाम दोनों एक ही जैसा देंगी। बात समझ में आ गई? तो हम एक ही ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली काउंटिंग हम ले लेते हैं। अब इसका नाम रखो आप, क्या होगा नाम। यहाँ देखो कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले नेमिंग हमारी इथाइल ग्रुप की होगी, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, कितने कार्बन, 6 हेक्स 1 ईन या 1 हेक्सीन, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर इन के आगे 1 देना जरूरी है, इससे क्या रहेगा, आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। अगर बाई चांस ना भी दी हो 1% तो ये इसको 1 मान लिया जाता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, याद भी हो गया होगा आपको, ठीक है ना। चलो अभी लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन will be represented as 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें 3 गलत है, 1 सही है, आपको बताना है। तो पहले आप कुछ मत करो, पहले कुछ बना दो ना। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन क्या है, देखो ब्यूटीन का मतलब क्या, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, इन यानी कि डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो। आपने बशर्ते ऐसे गिना हो, 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 मिथाइल, दूसरे पर ही एक मिथाइल ग्रुप चिपका हुआ है तो उसको चिपका दो, बस बन गया। कार्बन और लगा दो, 1 वैलेंसी है तो 3 वैलेंसी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 4, भाई यहाँ तो कार्बन पर कोई हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पे 3 है तो 1 लगा दो, यहाँ पे 1 है तो 3 लगा दो। ये लगाने आते हैं कार्बन पर हाइड्रोजन, आ गए होंगे अब करते करते, ठीक है ना। तो ये आप ये स्ट्रक्चर हो गई 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इस तरह से थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो हार्ड थे मुझे लगे थोड़े से टिपिकल ट्रिकी टाइप के, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे एक नया चैप्टर, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक के जो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कार्बेनाइन है, कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल्स हैं, ये सब क्या होते हैं। कोई भी मैकेनिज्म हो रही है तो उसमें कौन कौन से हमारे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये सब बनते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये आते कहाँ से हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिएक्शन की इंटेंसिटी या रिएक्शन की स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बनने जा रहा होता है और क्या बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। GOC का कहते हैं ना इसको, ये ऑर्गेनिक की आत्मा है जो आप पढ़ोगे GOC में। नेक्स्ट चैप्टर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो GOC की आत्मा है। GOC कह लो या ऑर्गेनिक कह लो, उसकी अंतरात्मा है, उसके बिना आप ऑर्गेनिक को समझ ही नहीं सकते। तो आप समझ लो वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपको तो उसको इस तरह समझ लेना है जैसे कि मैथ्स में आप
गुणा भाग जोड़ घटाना सीखते हो नहीं सीखते हो? अगर आपने वही नहीं सीखा तो मैथ्स में तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मैथ्स की जड़ है वही। इसी तरह जीओसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं, जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते ही रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।